नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसें और उनका प्रभाव। ये चैप्टर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर जितने सवाल आपके बनेंगे सभी सवाल यहाँ पर लिए जाएंगे। तो पहला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। पहला सवाल जो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका CO2 तो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, मीथेन भी होती है, लेकिन आर्गन आपका नहीं होता है। आर्गन जो गैस नहीं होती है, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः आपके CO2 होता है, जलवाष्प होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। कौन कह रहा है कि अगला सवाल है, कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्राकृतिक रूप से जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नहीं है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। बाकी आपका CO2 होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में CO2 है, मीथेन है, ओजोन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है। और जबकि कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल या कोयले के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है, बाकी आपके मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, और आपका मीथेन CH4 हो जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाता है। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें आपका यही है। कौन सी? जलवाष्प है, CO2 है, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। अगर कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव में अगर औसत तापमान कितना हो जाएगा, तो भैया क्या माइनस में चला जाएगा? तो लिख लेते हैं, हाँ माइनस में चला जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ग्रीन हाउस मतलब हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हरित गृह गैस वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, जो प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म तथा एवं रहने योग्य बनी रहती है, जो पृथ्वी की औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनी रहती है। मानव जनित हरित हरित गृह गैसों की उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है और तापमान में वृद्धि करता है। अगला सवाल, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो आपकी कौन सी होती है? मीथेन होती है। जब आपका जुगाली करते हैं तब भी होता है, दलदली भूमि से भी निकलता है। तो देख लेते हैं, मीथेन गैस धान के खेत से उत्सर्जित होती है, भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर पाई जाती है। यह एक रंगीन जल में अविलेय तथा वायु से हल्की गैस है। प्राकृतिक रूप से मीथेन गैस पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ में दलदली भूमि आदि में पाई जाती है। पशुओं के जुगाली करने पर भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। धान के खेत से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी हो जाती है? मीथेन हो जाती है, मीथेन हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अन्य ऋतु बेमौसमी में मतलब बेमौसम वाली फसलों को भी उगाना, तो ये होता है। बेमौसमी में उत्पादन प्राप्त करना ही आपका क्या हो जाता है? वो ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाई जाती हैं। ग्रीन हाउस में किसान मटर, शिमला मिर्च, खीरे, लौकी, ब्रोकली, हरी मिर्च और टमाटर जैसी सब्जियों को उगा रहे हैं। ग्रीन हाउस में एक साथ कई फसलें उगाई जा सकती हैं, और किसान दूसरे मौसम में भी उगाई जाने वाली सब्जियां भी उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। अगला सवाल, कौन सा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा भी? ऑक्सीजन नहीं है। बाकी आपका CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सभी चीज़ आपकी हो जाती हैं।
नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन सभी होती हैं। ग्रीन हाउस आपका पूछा जा रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है कौन सा गैस समूह है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी वाला उत्तर सही हो जाता है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका प्रोपेन नहीं है, ओजोन है, मीथेन है, CO2 है। अगला फिर से पूछा जा रहा है ग्रीन हरित गृह प्रभाव होता है तो आपका CO2 से होता है। ठीक है, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ जाती है तो CO2 की सांद्रता से बढ़ जाती है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसमें आपका वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। ए वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पर अगर बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है जिससे ऊष्मारोधी गैसों की वातावरण में उपस्थिति बढ़ जाने के परिणामस्वरूप वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाने से की स्थिति भूमंडलीय ऊष्मीकरण या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण तथा जलवायु में परिवर्तन तथा अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन गैस आदि प्रभावित करती हैं। हरित गृह प्रभाव के कारण वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है और इन ऊष्मारोधी गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान निम्न प्रकार है। अगर बात करते हैं जलवाष्प का सबसे ज़्यादा है 36 से 70% है, CO2 का 9 से 26% है, मीथेन का 4 से 9% है, ओजोन का 3 से 7%। तो इनका यही मैचिंग कभी पूछता है, जलवाष्प फिर उसके बाद CO2 आएगा, फिर आपका मीथेन आएगा, फिर आपका ओजोन आ जाता है। ठीक है, पहले नंबर पर जलवाष्प रखना, फिर CO2, फिर मीथेन, फिर ओजोन रखना। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अगला कौन सा वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जलवाष्प है, CO2 है, आर्गन नहीं है। ठीक है, आर्गन नहीं है। रिपीटेड डिपोज कितने वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी हो जाती है? तो आपकी CO2 और मीथेन हो जाती है। CO2 और मीथेन। कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, बाकी आपकी ये सभी हो जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सा है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? किसके द्वारा ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कब होती है? तो CO2 के कारण होती है, CO2 के कारण होती है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है तो CO2 वायुमंडल में CO2 के कारण होता है। अगला सवाल वैश्विक तापमान वृद्धि को इंगित करती है, जिस नीचे आपका सही दिया गया। कह रहा है कि निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है? नीचे दिए गए कोड को सही से चुनिए। हिमानियों का पिघलना, हाँ बढ़ेगा तो पिघलेगा। सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा, वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो उपरोक्त सभी वाला उत्तर सही हो जाता है। ठीक है भाई साहब, आगे बात करते हैं यहाँ पर भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो जाएंगे, गलत है। हिमनद द्रवीभूत होने लगेंगे, हाँ सही है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगेगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, तो ये सही है। ठीक है, 2, 3, 4 सही है, एक वाला गलत हो जाता है। अगला सवाल, ग्लोबल तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर पूछा क्या गया है कौन से आपके सही हैं। तो देख लेते हैं। ग्लोबीय तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यदि ग्लोबली तापमान के वर्तमान स्तर का नियंत्रण नहीं किया जाता है तो सन 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है, ये गलत है। ठीक है, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, हाँ ये सही है। या संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा, तो ये सही है। तो आपके क्या सही हो जाएंगे? 1, 3, 4 सही है। अब देखते हैं थोड़ा। वैश्विक तापमान वृद्धि के परिणामस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के पर्वतीय हिमटोपियों के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र तल में वृद्धि अवश्यंभी होगी, जिससे विश्व के मूंगे के द्वीप तथा फिजी डूब जाएगा। और फिर आपके क्या लिखा है? PCC के अनुसार
1990 से 2100 के बीच में समुद्र तल में 0.33 से 0.45 की मीटर की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, ना कि 1 मीटर का। अच्छा, इतना लगाया गया, वहाँ पे 1 मीटर लिखा था, इसलिए गलत हो गया। ओके, अगला सवाल है आपका कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखो, आम्र वर्षा में NO तो होता नहीं है, ठीक है। पत्तियों का पीला रंग नाइट्रोजन नहीं, क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। हरित गच्छ ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें CO2 होता है। ओजोन परत में क्षेत्र आपका क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक, ये सही है, डी वाला उत्तर सही हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरीनीकृत हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स यौगिक एकत्रित होने पर ओजोन परत प्रभावित होती है, और इसकी स्थापना HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स तथा HFCS हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स फ्लूरोकार्बन्स द्वारा होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोजन्स गैसें तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी ओजोन का अवक्षय करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो चीन का सबसे ज़्यादा योगदान हो जाता है। ओके, बलूचिस्तान में 2000 सितंबर में आए भूकंप के कारण निम्नलिखित अस्थायी लघुद्वीप से किस गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया है? तो मीथेन का हो गया, ठीक है, मीथेन। ये उस टाइम का करंट अफेयर रहा होगा। अगला सवाल है आपका, पूछा जा रहा है कि ये भी करंट का ही है, उस टाइम का। लिखा है कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो ये छिड़का जाता है सिल्वर लवण छिड़का जाता है। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है और स्रोत है। तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से, हाँ तो ये तो सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है। फिर आपका ऑटोमोबाइल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन थोड़ी ना निकलता है, यही गलत हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड आपका जलमग्न धान के खेत से निकलेगा, और फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे से निकलेगा, ठीक है, ये तो सही है। ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और लेड निकलता है, ना कि आपका CFC निकलता है। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की? सिंगापुर ने, ठीक है, सिंगापुर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।